ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कि हम क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, मन का भाव समझने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि कर्क में। 10 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे और 12 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे स्वराशि के चंद्रमा है, ये लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी आएगी, क्रिएटिविटी रहेगी, बहुत नए नए आइडियाज आएंगे, मानसिक रूप से बहुत क्रिएटिव रहेंगे। राहु का प्रभाव भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेके आता है। सूर्य का प्रभाव है तो सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग लेकर आता है, लेकिन यही सूर्य छठे घर के स्वामी है तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं भी रहेंगी। और बुध का प्रभाव है, ये मिश्रित रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध वैसे तो आपके सप्तमेश और चतुर्थेश हैं, 2 केंद्रों के स्वामी है, लेकिन आपके लिए बाधकेश भी है। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन लेके आएगा और सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा एग्रेशन लेकर आएगा। तो अपने एग्रेशन पर, कन्फ्यूजन पर नियंत्रण, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो वहाँ पर कोई निर्णय मत लीजिएगा। अदरवाइज चंद्रमा क्योंकि लक्ष्मी स्थान में रहकर लाभ स्थान को देख रहे हैं और राहु और शुक्र, बल्कि राहु का प्रभाव है, शुक्र साथ में उनके बैठे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि कोई बड़े धन की प्राप्ति या बड़ा लाभ आपको यहाँ पर हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत आइडियाज आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई बड़ा काम, कोई नया काम, कोई नया पहलू जागृत हो सकता है। लव लाइफ, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, गलत है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप में करता है व्यक्ति, वो अभी के लिए मैटर को सॉल्व कर दे, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें तंग करती हैं। वैवाहिक जीवन, कुछ मन में बात चल रही है, कुछ डिस्कस करना है, करिए, उसको और टालिए मत। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बस अपने आप को हर जगह विक्टिम की तरह ही देख रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए। हर व्यक्ति के साथ बुरा होता है और अच्छा भी होता है, तो कुछ बुरा हुआ है तो अपने आप को ही कसूरवार मानना हर जगह पर कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। कुछ जीवन में बड़ा निर्णय अगर लेना है, उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी इनिशिएशन के लिए अच्छा समय है। 12 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि सिंह में। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो जाएगा और दोनों आपके छठे भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। कुछ रुके हुए कार्य आपके अवश्य यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बहुत व्यर्थ की चिंताएं दिखाता है। सबसे पहले पंचमेश छठे घर में है, स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन कोई रुका हुआ कार्य था, कोई सरकारी कार्य टकरा था, लीगल कार्य टकरा था, पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा छठे घर में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं और यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी है। अब ये फिर से पूर्णिमा योग बन गया। सूर्य छठे घर के स्वामी है तो फिर से एक रुकावटों को दूर करेंगे, लीगल कार्य। बुध का प्रभाव, अदालती कार्रवाइयाँ चल रही है, उसमें कुछ अच्छा होगा आपके लिए। 2 विपरीत राजयोग बनाते ग्रह देख रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही थी उनसे निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन चंद्रमा मन के कारक भी है ना, तो बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, और 3 ग्रहों का प्रभाव है यहाँ पे चंद्रमा पर। तो ये हमेशा चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है
तो व्यक्ति बहुत जल्दी फिकल माइंडेड, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये कुंडली में भी देखिएगा किसी का, अगर चंद्रमा किसी के बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं ना, या बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, व्यक्ति एकदम फिकल माइंडेड होगा, अभी कुछ कह रहा है 2 घंटे बाद कुछ और बोलेगा। तो यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, स्थिरता रखेगा मन में। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ईश्वर की आराधना करेंगे तो अवश्य स्थिरता होगी। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने हॉबीज पर ध्यान दीजिएगा, उससे एक सकारात्मकता रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है एक प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़ा सा संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे, करिए उनको डिस्कस, वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक दूसरे पर ध्यान दीजिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। कई ऐसे बच्चे हैं आपके आसपास जो आपका बुरा कर रहे हैं पर आपको शायद ज्ञात नहीं है। 15 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है। यहाँ पे वो लक्ष्मी भाव के स्वामी है तो सप्तम में आके राजयोग बनाते हैं, और सप्तम से 11वें के स्वामी है तो बिजनेस में लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से ग्रहण दोष हो गया, और यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव है, जो मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह है। लेकिन ये मंगल पतित भी है, वक्री भी है, एग्रेशन रहेगा, इरिटेशन रहेगा। गुरु की दृष्टि है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि व्यक्ति को बचा लेती है। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव भी है, और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं और उच्च के हैं। धन प्राप्ति आदि सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव है और मंगल वक्री पतित है, ये गुस्सा ही दिखा रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर वालों पे गुस्सा, कार्य क्षेत्र में गुस्सा। यहाँ पे मंगल 10वें घर को भी देख रहे हैं। तो बस अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों पर अगर आपने विचार कर लिया तो ये समय आपका अच्छा जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी इमेज को बचा के रखिएगा। मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा मॉरली करेक्ट रहिएगा और थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अपने जीवन में नया करने का प्रयास कीजिए अगर बोरिंगनेस आ गई है तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना थोड़ी सी है, 2 चीज़ अच्छे करेंगे फिर एक चीज़ खराब कर देंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, पुनः कहूँगा पार्टनरशिप वाला बिजनेस अगर है तो हफ्ते के अंत में भी थोड़ा सा ध्यान देना है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लव लाइफ, बहुत मन खंडित रहेगा, ध्यान भागेगा इधर उधर, फोकस नहीं रहेगा रिलेशनशिप पर, और इसके कारण थोड़ा डिसकंटेंटमेंट दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, इन लॉज का अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको थोड़ा सा सीमित करिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि इन लॉज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल, कि सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी होता है कि शायद डेलिबरेटली ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो अपने लेवल पर उसको कम करने की कोशिश। स्टूडेंट्स, समय ठीक है लेकिन बहुत अनिश्चितता, बहुत इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ विकार, इन्फेक्शन, और जिसको गॉल ब्लैडर या किडनी का कोई रोग है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव बली है, जो बता रहा है कि भाग्य का हफ्ते के अंतिम भाग में अच्छा खासा साथ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा दोनों का एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।